गुड मॉर्निंग बच्चों। देवाड़ी के इंटरमीडिएट कॉलेज के फिजिक्स के क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट में पार्ट नंबर 5। पार्ट 4 जो है 1 से लेकर के 4 तक आप लोगों को वीडियो जो है प्रोवाइड करा दिया गया है। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट जो पढ़ेंगे पार्ट 5 है, और इस पार्ट में हम लोगों को पढ़ना है धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध। तो इसके पहले हमने धारा घनत्व के विषय में आप लोगों को बताया था। तो धारा घनत्व बड़ा सूत्र सभी लोग जानते हैं। धारा घनत्व जिसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, जे से प्रदर्शित करते हैं। इसको हम लोग लिखते हैं I/A, अर्थात धारा घनत्व बराबर होता है I/A। और इसकी परिभाषा भी आप लोग को बता दी गई है। तो आज हम लोग देखेंगे कि धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में क्या संबंध होता है। तो धारा घनत्व अनुगमन वेग के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है भाई। इस संबंध को जानने से पहले हम लोगों ने देखा कि धारा घनत्व जो होता है वह अनुगमन वेग के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक। अब उसके बाद देखते हैं, हम लोग जानते हैं भाई विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग के संबंध से। विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग के संबंध से हम लोग सूत्र का डेरिवेशन कर चुके हैं। सूत्र सभी लोग जानते हैं भाई। I बराबर क्या होता है, NEA VD। I बराबर सूत्र हम लोगों का होता है NEA VD होता है। और हम लोग जानते हैं धारा घनत्व की परिभाषा से V नो डैट। धारा घनत्व की परिभाषा हम सभी लोग जानते हैं, जे बराबर होता है I/A होता है। ठीक है भाई। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि I का वैल्यू जो हम लोगों का प्राप्त हुआ है विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग के संबंध से, इस I के मान को उठा करके हम लोग यहाँ पर रख लेते हैं। ठीक है। तो I का मान रखेंगे तो मिलेगा NEA VD बटा में क्या है भाई, A है। ठीक है। A से A क्या हो जाएगा, कैंसिल, अर्थात J बराबर हमको रिजल्ट मिलेगा NE VD। ठीक है। अब इसको एक संबंध तो यहाँ से बन गया, और एक संबंध जो है हम लोग किस में निकाल सकते हैं, धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में। यहाँ से VD का मान हम लोग निकालेंगे। तो जो VD का मान निकालेंगे तो हो जाएगा VD = NE जो है इसके बटा में चला आएगा, अर्थात J बटा के क्या हो जाएगा, NE हो जाएगा। ठीक है बेटा, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अभी जूम ही है ना, मिटाएं, नोट किए तुम लोग, अगर उधर नहीं दिख। अब ध्यान दीजिए, हम नेक्स्ट हेडिंग हम लोग पढ़ेंगे। आप लोग नेक्स्ट हेडिंग कर लीजिए, ओम का नियम। ठीक, ओम्स लॉ। तो ओम का नियम हम लोग कक्षा 10 में भी पढ़ चुके हैं। सभी लोग पढ़े होंगे, सभी लोग जानते होंगे। ठीक है बेटा। तो ओम का नियम क्या होता है, सबसे पहले काम ध्यान से देखिएगा।
वैज्ञानिक थे, जर्मन वैज्ञानिक थे जॉर्ज साइमन ओम। जर्मन वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम। ठीक, जर्मन वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने 1826 ईस्वी में 1826 ईस्वी में इन्होंने बताया, कौन बताया? जॉर्ज साइमन ओम ने। इन्होंने बताया कि किसी धातु चालक तार के सिरों के बीच, किसी धातु चालक के तार के सिरों के बीच जब हम लोग क्या करते हैं, विभवांतर आरोपित करते हैं, क्या करते हैं? विभवांतर आरोपित करते हैं, तो उस चालक तार में बहने वाली धारा जो होती है और विभवांतर का जो अनुपात होता है सदैव एक नियतांक राशि प्राप्त होता है। किसने कहा था? जॉर्ज साइमन ओम ने। और उन्होंने क्या किया था? उन्होंने इसको एक प्रयोग द्वारा सिद्ध करके दिखाया। उन्होंने क्या किया? एक प्रयोग द्वारा इसको सिद्ध करके उन्होंने इसको दिखाया था। तो जॉर्ज साइमन ओम ने बताया कि जो किसी चालक के सिरों के बीच में हम लोग क्या करते हैं, विभवांतर लगाते हैं, तो विभवांतर लगाने से जो धारा उत्पन्न होती है, तो विभवांतर और धारा का जो अनुपात होता है वह सदैव एक नियत राशि प्राप्त होता है, अर्थात वह कभी बदलता नहीं है। ठीक है भाई। तो हम लोग देखेंगे कि उन्होंने प्रयोग में उन्होंने क्या किया था, उसका प्रयोग उन्होंने कैसा किया। तो हम लोग फिगर ड्रा करते हैं, तो ध्यान देना है इसमें भाई कि उन्होंने प्रयोग में क्या किया लिया था। उन्होंने प्रयोग में एक सेल लिया था, प्रतिरोध लिया था, कुंजी लिया था, फिर उसके बाद धारा को मापने के लिए अमीटर लिया था तथा वोल्ट को मापने के लिए उन्होंने वोल्ट मीटर लिया था। तो देखते हैं भाई हम लोग फिगर इसका ड्रा करके। मान लेते हैं कि यह हम लोगों का कोई चालक तार हो गया, यह हम लोगों का कोई चालक तार हो गया। अब क्या करते हैं, इसके सिरों के बीच में हम लोग क्या आरोपित करते हैं, विभवांतर आरोपित कर देते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, सेल लगाते हैं, प्लस हो गया माइनस हो गया, इस पर हमने क्या कर दिया, विभवांतर आरोपित कर दिया। जब हमने विभव को लगाया, ठीक है भाई, विभव को लगाया तो इसमें आई एम्पियर की धारा क्या हो गई, बहने लगी। अब ध्यान देना है कि उन्होंने बैटरी के साथ साथ में उन्होंने क्या किया था, अपने इस परिपथ में उन्होंने एक प्रतिरोध लगाया। ठीक है बेटा, प्रतिरोध के बाद उन्होंने उसमें एक कुंजी भी लगाया था, क्योंकि बिना कुंजी का कोई भी परिपथ हम लोग का पूर्ण नहीं होता है। अगर कहीं परिपथ की बात की जाए, हम लोग उसमें रेजिस्टेंस लगा दें, विभवांतर लगा दें, फिर उसके बाद में धारा बहा दें, ठीक है, लेकिन वह परिपथ तब तक पूर्ण नहीं होता है जब तक कि उसमें कुंजी न लगाई जाए। कभी कभी पेपर में पूछ देता है फिगर दे करके कि उसमें हम लोग का विभवांतर लगा है, सेल लगा है, प्रतिरोध लगा हुआ है, वोल्ट मीटर लगा हुआ है, अमीटर लगा हुआ है, उसमें कुंजी नहीं होता है, तो पूछता है क्या यह परिपथ हम लोगों का सही है। तो अगर उसमें कुंजी नहीं लगा है तो वह परिपथ कभी भी पूर्ण परिपथ नहीं माना जाएगा। ठीक है। अब उसके बाद में उन्होंने क्या किया था, प्रतिरोध लगाया, कुंजी लगाया। अब इस चालक तार के सिरों के बीच में, मान लीजिए इस चालक तार की लंबाई हम लोग मान लेते हैं यल है, इस चालक तार के सिरों के बीच में श्रेणी क्रम में हम लोग क्या करते हैं, एक अमीटर लगा देते हैं। अमीटर का जो कार्य होता है वो धारा को मापता है कि कितनी एम्पियर की धारा इस चालक तार में बह रही है। ठीक। अब उसके बाद में जिस चालक तार का हमको प्रतिरोध ज्ञात करना होता है उसके समांतर क्रम में हम लोग क्या करते हैं, एक वोल्ट मीटर लगा देते हैं। उसके समांतर क्रम में हम लोग क्या करते हैं, एक वोल्ट मीटर लगा देते हैं। जो वोल्ट मीटर होता है वह विभव को मापता है और जो धारा होता है, अमीटर जो होता है वह धारा को मापता है। क्लियर। दो प्रश्न यहाँ से उत्पन्न होते हैं,
कि धारा को मापने का जो मात्रक होता है, यंत्र होता है, उसको धारा को किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है, तो हम लोग बताएंगे कि जो धारा को मापा जाता है वो किसके द्वारा, अमीटर के द्वारा। और वोल्ट मीटर को जो मापा जाता है किसके द्वारा मापा जाता है, सॉरी विभव को जो मापा जाता है वो किसके द्वारा मापा जाता है, वोल्ट मीटर के द्वारा मापा जाता है। तो जॉर्ज साइमन ओम ने अपने प्रयोग में इतने सभी उपकरणों का उपयोग किया, और इतने सभी उपकरणों का उपयोग करने का मतलब उन्होंने क्या किया, उन्होंने बताया कि किसी चालक तार के सिरों के बीच में जब हम लोग विभवांतर को आरोपित करते हैं तो उसमें धारा बहने लगती है, ठीक है। उन्होंने इसके श्रेणी क्रम में क्या किया, धारा को मापने के लिए क्या लगा दिया, अमीटर लगा दिया। उन्होंने उसके बाद उसमें प्रतिरोध लगा दिया, कुंजी लगा दिया, और जिस चालक तार का हमको क्या करना होता है, प्रतिरोध की गणना करनी होती है, उसी के समांतर क्रम में एक वोल्ट मीटर जोड़ देते हैं, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, उन्होंने यह बताया था अपने प्रयोग में कि कोई चालक तार है उसकी भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन न किया जाए। मतलब यह जो चालक तार है इसकी भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन न किया जाए। भौतिक अवस्था का मतलब इसके ताप को ना बदला जाए, इसके आकार को ना बदला जाए, इसके दाब को ना बदला जाए, इसके क्षेत्रफल को ना बदला जाए, इसके आयतन को ना बदला जाए, ठीक है। तो उन्होंने यह बताया यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना हो, मतलब कि यह जो हम लोगों का चालक तार है इसके रंग रूप आकार में, क्षेत्रफल में, आयतन में कोई भी हम लोग परिवर्तन, ताप में, दाब में कोई भी परिवर्तन न करें, तो चालक में जो बहने वाली जो धारा होती है, चालक के सिरों के बीच का लगाया गया जो विभवांतर होता है, लगाया गया विभवांतर, विभव लगाने से धारा उत्पन्न होती है। तो जब हमने विभव को लगा दिया तो धारा बह रही है। तो उन्होंने यह बताया कि चालक के सिरों के बीच लगाया गया जो विभवांतर होता है और उसमें जो बहने वाली धारा होती है उसका अनुपात सदैव क्या होता है, एक नियतांक राशि प्राप्त होता है, ठीक है बेटा। उन्होंने यही बताया था कि V और I का अनुपात जो होता है सदैव, हमेशा कभी बदलता नहीं है, वह सदैव एक नियत मान ही प्राप्त होता है। तो जॉर्ज साइमन ओम ने अपने प्रयोग में इस प्रयोग को उन्होंने किया और उन्होंने सिद्ध करके भी दिखाया कि हम कोई भी मान लें, एम्पियर को, वोल्टेज को किसी भी माप लें, उसका सदैव किसी भी बिंदु पर उसका मान जो अनुपात जो होगा वह सदैव क्या होगा, एक नियत राशि ही प्राप्त होगा। तो इसकी परिभाषा आप ध्यान से देख लीजिएगा, इसकी परिभाषा आप ध्यान से देखिए। पहले आप लोग फिगर को ड्रा कर लीजिए, बाकी नोट कर लीजिए, फिर परिभाषा। हो गया। तो ध्यान दीजिए, अभी हम लोगों ने चित्र के माध्यम से जॉर्ज साइमन ओम के नियम को समझा। अब देखिए उसका परिभाषा भी आप लोग नोट कर लीजिए। तो यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था भौतिक अवस्था के विषय में अभी हमने बताया, ताप, दाब, क्षेत्रफल, आकार इत्यादि में कोई परिवर्तन न किया जाए, में कोई परिवर्तन न किया जाए,
तो चालक के सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर चालक के सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित धारा का अनुपात सदैव नियत रहता है। सदैव नियत रहता है अर्थात V बटा के I बराबर नियतांक। ठीक है, तो जॉर्ज साइमोनोव ने बताया था कि यदि हम चालक तार की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन न करें तो सिरों के बीच में लगाया गया जो विभवांतर होता है और उसमें प्रवाहित होने वाली जो धारा होती है, इनका अनुपात सदैव क्या होता है भाई, नियत होता है। अगर हम उसके आकार को बदल दें, ताप को बदल दें, दाब को बदल दें तो वहाँ पर ओम का नियम फॉलो नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अगर हम चालक तार में कोई परिवर्तन कर दें, उसकी अवस्था में परिवर्तन कर देंगे तो वह जो धारा और विभवांतर का मान है वह सदैव अलग अलग बताने लगेगा, जहाँ पर ओम का नियम फॉलो नहीं होता है। ठीक, और यहाँ पर एक क्वेश्चन और एक बनता है कि जैसे हम लोग कोई चालक तार लेते हैं तो जो चालक तार में धारा बहती है, दो बातें होती है, एक हम लोग क्या लगाते हैं, विभवांतर लगाते हैं और एक धारा लगाते हैं। तो धारा के लगाने से विभव उत्पन्न होता है कि विभव के लगाने से धारा उत्पन्न होती है? एक कन्फ्यूजन का क्वेश्चन रहता है, कई बार पूछा जाता है, आप लोग बता नहीं पाते हैं। तो क्वेश्चन बन रहा है कि विभवांतर लगाने से धारा उत्पन्न हुआ कि धारा लगाने से विभव उत्पन्न हुआ। ठीक, तो इसका आंसर जो होगा, हम लोग जब किसी भी परिपथ में, ठीक है, किसी भी परिपथ में जब कोई सेल लगाते हैं, क्या करते हैं, कोई सेल लगाते हैं तो सबसे पहला काम, सेल लगाने से उस परिपथ में चालक में धारा प्रवाहित नहीं होता है, पहले उसमें क्या उत्पन्न होता है, विभव उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है, विभव। जब हम लोग विभव को क्या करते हैं, लगाते हैं, विभव लगाने के बाद में जब हम लोग अपनी कुंजी को ऑन ऑफ करते हैं तो उस समय धारा का प्रवाह होने लगता है, अर्थात विभव के लगाने से धारा उत्पन्न होती है, न कि धारा लगाने से विभव उत्पन्न होता है। इसको आप लोग एकदम बिल्कुल नोट कर लीजिए कि विभव लगाने से ही धारा की उत्पत्ति होती है, धारा के लगाने से विभव उत्पन्न नहीं होता है। ठीक है, तो परिभाषा आप लोगों ने नोट कर लिया।